राजस्थान में आज दवाइयों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार पर नकली दवाइयों की खरीद और सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में बड़े घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिए जो दवाइयां खरीदी हैं, उनमें मिलावट और खराब गुणवत्ता के मामले सामने आए हैं। कई जगहों पर मरीजों को सरकारी दवा पीने के बाद तबीयत बिगड़ने और मौत तक के मामले दर्ज हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही से जनता की जान खतरे में पड़ गई है। उनका कहना है कि जो सरकार जनता को दवा के नाम पर जहर बांट रही है और कंपनियों को क्लीन चिट दे रही है, उसे जवाब देना होगा। सरकार को बताना चाहिए कि दवा कंपनियों से क्या सौदा हुआ, कितने पैसों का खेल चला और किसके इशारे पर यह भ्रष्टाचार हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि जब दवाइयों की खरीद और मॉनिटरिंग कैबिनेट स्तर पर होती है, तो फिर कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में पारदर्शी है, तो उसे तुरंत दवा खरीद प्रक्रिया की जांच उच्च स्तर पर करानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान में हमारे विधायक रफीक खान साहब, गंगा देवी जी बैठे हैं। पूरे राजस्थान में नकली दवाई बिक रही है और सरकारी खरीद के बाद बिक रही है। सरकारी खरीद में घोटाला है, इसलिए दवाई के नाम पर सरकार जहर बेच रही है। कांग्रेस लाई थी फ्री दवा फ्री इलाज योजना, 50 लाख तक का इलाज फ्री, हर दवाई फ्री। हम कैबिनेट में मॉनिटरिंग करते थे, हमारा एमएलए मॉनिटरिंग करता था, हमारे नेता मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ जब कैबिनेट में दवाई को लेकर मॉनिटरिंग नहीं हो। अब बताओ, दवाई पीने से मौत हो रही है, सरकारी दवा पीने से, तो अब आदमी जाएगा। जो सरकार दवाई के नाम पर जहर बांट रही है, जेब भर रही है, दवाई में घोटाला कर रही है, अब उसको क्लीन चिट दे दी कंपनी को, कफ सिरप कंपनी को, तो आपका क्या इंटरेस्ट है, कितने पैसे लिए, बताना चाहिए सरकार को। ये पाप है, इसका विरोध करेगी कांग्रेस। आज हम सब जो हमारे विधायक हैं, हमारे जो चुनाव लड़े हुए लोग हैं और हमारे कांग्रेस के साथी हैं, वो सब हम जा रहे हैं अभी वहाँ स्वास्थ्य भवन। वहाँ हमें कोई मिलेगा, आएगा, कुछ करेगा तो हम वहाँ चिपका कर आएंगे नोटिस कि ये लड़ाई हम शुरू कर रहे हैं। राजस्थान में जहर नहीं बांटने देंगे दवाई के नाम पर। राजस्थान के अंदर जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, तब तब हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ। जब हमारी पिछली सरकार थी तो हमने निरोगा राजस्थान के नाम से सरकार बनते ही संकल्प लिया और उसी की कड़ी में आगे हमने चिरंजीवी योजना जैसी योजना लेके आए और मुख्यमंत्री का ये ध्येय था कि आदमी अपने किसी चहेते के इलाज के लिए उसको जमीन जायदाद भी बेचनी पड़े, उसका इलाज फ्री में हो जाए। और एक बहुत लंबी योजना पूरे, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरी दुनिया का रोल मॉडल बने, ऐसी स्कीम हम लोग लेके आए। और आज क्या हो रहा है देश के अंदर? आज जब से इनका राज आया है, वो योजना तो बंद हो गई, इलाज तो नहीं मिल रहा, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो दवाइयाँ ये दे रहे हैं उससे पी पी करके आदमी की मृत्यु हो रही है। इससे बड़ा शर्मनाक काम नहीं हो सकता है कि आदमी उम्मीद में जाता है कि मेरा बच्चा, मेरे परिवार का आदमी, उसको जीवनदान मिलेगा, डॉक्टर के पास जाता है कि यहाँ दवाई मिलेगी और दवाई से मेरे परिवारजनों का इलाज होगा। वो इलाज की जगह उस दवाई से अगर मौत हो जाए तो इससे बड़ा शर्मनाक काम नहीं हो सकता। हम सब की ये इस बात की पीड़ा है। कांग्रेस पार्टी आम जन के साथ में है और हम आज से ये आंदोलन शुरू हो चुका है कि दवा के नाम पे जहर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राजधानी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर समेत कई जिलों में विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किए। कई जगह स्वास्थ्य विभाग और सरकारी अस्पतालों के बाहर नारेबाजी और धरना भी देखने को मिला। वहीं सरकार की ओर से फिलहाल किसी मंत्री का औपचारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में इस पूरे मामले पर आंतरिक जांच के आदेश जारी किए हैं और जिन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें हैं, उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि दवाओं की सप्लाई सीधे सरकारी स्तर पर हुई है और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये राज्य की अब तक की सबसे बड़ी मेडिकल खरीद घोटाला बन सकता है। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द जांच नहीं करवाई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जनता में भी अब ये सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई इलाज के नाम पर जहर बांटा जा रहा है? क्या दवा कंपनियों और सरकार के बीच कोई साजिश छिपी है? अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या जनता को सच्चाई मिल पाती है।